Hello students, good morning, good afternoon, good evening, whatever you feel, be connected with. Dear student, आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर साइंस यानी CMS का सेट 1 सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं जो आपके जेक बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्लास 12 के लिए। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मैंने पहले ही आपको क्वेश्चन सेट का एक वीडियो बनाकर दे दिया है। अगर अब तक अभी आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं, जो स्पेशली क्वेश्चंस के लिए है। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जो हमारा सेक्शन 1 है डियर स्टूडेंट, इसमें 7 क्वेश्चन होंगे और 7 क्वेश्चन में से आपको 5 क्वेश्चंस का आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, हु हैज डेवलप्ड सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को किसने डेवलप किया? तो बीजार्ने स्टोस्टॉप ने डेवलप किया था डियर स्टूडेंट। जार्ने स्टोस्टॉप्स के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, जिन्होंने सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग को डेवलप किया। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज टोकन इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में टोकन क्या होता है? तो टोकन्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए प्रोग्राम। किसी भी प्रोग्राम का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है टोकन्स। कोडिंग का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है उसे हम लोग टोकन कहते हैं। विच आर मीनिंगफुल टू द कंपाइलर, जो कंपाइलर के लिए मीनिंगफुल होता है। राइट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द लोकेशन ऑफ द पार्टिकुलर एलिमेंट इन एरे इज कॉल्ड। किसी भी एरे में अगर हम लोग क्या करते हैं, फाइंडिंग करते हैं लोकेशंस का, तो वो क्या कहलाता है, वो प्रोसेस क्या कहलाता है? तो डियर स्टूडेंट, इसे सर्चिंग कहते हैं। जब भी फाइंडिंग की बात होती है वो सर्चिंग कहलाता है, और अरेंजिंग की बात होती है तो सॉर्टिंग कहलाता है। ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, व्हाट इज डीबीएमएस। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? तो डियर स्टूडेंट, डीबीएमएस मीन्स होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो डिजाइन होता है स्टोर करने के लिए, डेटा को रिट्रीव करने के लिए और डिफाइन करने के लिए, या डेटा को मैनेज करने के लिए डेटाबेस मैनेजमेंट पर, डेटाबेस के ऊपर। राइट, तो डेटाबेस कॉन्सेप्ट नाम के चैप्टर से ये क्वेश्चन लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, व्हाट इज लिफो इन स्टेक। स्टेक में लिफो का मतलब क्या होता है? सपोज आपने बहुत सारे प्लेट्स रखा हुआ है, तो प्लेट्स को जब आप रखते हो तो एक के ऊपर एक रखते हो, लेकिन जब आप उसको निकालते हो तो सबसे ऊपर जो प्लेट आपने रखा है उसे आप निकालते हो। तो लिफो का कॉन्सेप्ट के ऊपर जो है स्टेक काम करता है। यानी इसमें क्या होता है कि हम लोग पुश करते हैं और उसके बाद हम लोग पॉप करते हैं। जो भी हम लोग ऑपरेशन करते हैं वो हमारा टॉप से ही होता है। यानी आप जो पुश कीजिएगा स्टेक में, वो लास्ट में हमारा डेटा चला जाता है, और जो लास्ट में डेटा आपका आएगा और वो आपका फर्स्ट, जिसको हम लोग डिलीट कर सकते हैं, उसको हम लोग पॉप कर सकते हैं। राइट, तो स्टेक जो होता है ये आपका पुश एंड पॉप पर काम करता है, जिसका एक ही आपका ये होता है जिसमें हम लोग डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं, जिस वजह से इसको लास्ट इन फर्स्ट आउट कहा जाता है। यानी लीफो के कॉन्सेप्ट पर हमारा स्टेक काम करता है। राइट, तो वेरी इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट कि व्हाट आर द अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या है? छोटी क्लासेस से अभी आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे कि प्लस माइनस गुना भाग जोड़ घटाव जो हमारा होता है, इसे हम लोग क्या करते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट हमारा, लेन स्टैंड्स फॉर। लेन क्या है? लेन डियर स्टूडेंट लोकल एरिया नेटवर्क होता है। कई बार वेन का भी पूछता है क्वेश्चन। वेन मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है मेन। मेन का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है मेन का मतलब। राइट, तो यहाँ पर लेन पूछा है डियर स्टूडेंट, इसका मतलब होगा लोकल एरिया नेटवर्क। तो 7 क्वेश्चंस में से आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन का ही उत्तर देना है। राइट, तो नेक्स्ट हम लोग सेक्शन बी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट। इसमें भी आपको 7 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चंस का आंसर देना है। राइट, तो यहाँ पर 3-3 मार्क्स के एक क्वेश्चन रहेंगे डियर स्टूडेंट, यानी शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, जिसमें 3-4 लाइन में हम लोग को आंसर कंप्लीट करना है। तो हमारा क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन। डेटा और इंफॉर्मेशन में क्या डिफरेंसेस है आपको बताना है। डियर स्टूडेंट, डेटा जो होता है उसी का कलेक्शन होता है इंफॉर्मेशन। तो कहता है कि डेटा इज एन इंडिविजुअल यूनिट दैट कंटेन रॉ मटेरियल, जिसमें जो कंटेन होता है डेटा वो इंडिविजुअल यूनिट होता है, विच डू नॉट कैरी एनी स्पेसिफिक मीनिंग,
देखिए डेटा में कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं निकलता है, स्पेसिफिक मीनिंग, जबकि इंफॉर्मेशन जो है कलेक्शन ऑफ डेटा होता है। तो ये ग्रुप ऑफ डेटा दैट कलेक्टिवली कैरीज ए लॉजिकल मीनिंग। इंफॉर्मेशन में हमारा क्या होता है, एक लॉजिकल मीनिंग होता है, राइट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज यूनरी ऑपरेटर। वेरी इंपॉर्टेंट है यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर और टर्नरी ऑपरेटर, तीनों को आप अच्छा से पढ़ लो डियर स्टूडेंट, किसी एक पर क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो यूनरी ऑपरेटर क्या है, दोज ऑपरेटर्स विच रिक्वायर ओनली वन ऑपरेंड। वे ऑपरेटर्स होते हैं जिसमें सिर्फ एक ऑपरेंड की आवश्यकता पड़ती है, एक वेरिएबल के ऊपर हम लोग काम करते हैं, टू ऑपरेट अपॉन, नॉन एज यूनरी ऑपरेटर। ऐसे ऑपरेटर्स को हम लोग यूनरी ऑपरेटर्स कहते हैं डियर स्टूडेंट। कई बार हम लोग इंक्रीमेंट करते हैं, एक वेरिएबल में प्लस प्लस कर देते हैं, ठीक है, आई प्लस प्लस, कोई लूप चलाते हैं तो आई प्लस प्लस हमने कर दिया है, या फिर एक कोई वैल्यू को इंक्रीमेंट करना चाहते हैं, या कभी डिक्रीमेंट करना चाहते हैं तो माइनस माइनस का यूज हम लोग करते हैं। तो ये ऐसे ऑपरेटर्स जो एक वेरिएबल के ऊपर यानी एक ऑपरेंड के ऊपर यूज होते हैं, जैसे प्लस प्लस माइनस माइनस, ऐसे ऑपरेटर्स को हम लोग कहते हैं यूनरी ऑपरेटर। इसमें बेसिकली हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर आता है और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, यानी प्लस प्लस एंड माइनस माइनस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, राइट ए प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस टू फाइंड सम ऑफ एनी टू इंटेजर्स। दो इंटेजर्स यानी दो वैल्यूज के सम निकालने के लिए आपको एक प्रोग्राम लिखना है डियर स्टूडेंट। तो वेरी सिंपलिस्टिक मेथड में एक प्रोग्राम हमने लिखा है, आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग हेडर फाइल लिखेंगे, हैज इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। इंट मेन से प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। इंट फर्स्ट नंबर के लिए वेरिएबल बनाएंगे, सेकंड नंबर वेरिएबल के लिए वेरिएबल बनाएंगे, साथ ही सम निकालने के लिए एक वेरिएबल बनाएंगे। सी आउट करेंगे डियर स्टूडेंट, मैसेज प्रिंट के लिए टू इंटेजर्स को प्रिंट, इंटर टू इंटेजर्स के लिए। फिर सीन करेंगे, फर्स्ट नंबर यूजर इंटर करेगा, सेकंड नंबर उसके बाद इंटर करेगा, और सम को हम लोग यहाँ पर डिक्लेयर कर देते हैं, इसको डिफाइन कर देते हैं कि सम का काम क्या होगा, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को ये एडिशन करके दिखाएगा, राइट। तो सम को जैसे ही हम लोग कॉल करेंगे, है ना, सी आउट करके फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को प्लस करेंगे, सम का काम रहेगा। फिर जैसे ही हम लोग सम को कॉल करेंगे, आउटपुट जो भी यूजर क्या करेगा, नंबर एंटर करेगा, उसका सम आउटपुट स्क्रीन पर आपको दिखने लगेगा, फिर रिटर्न 0। तो ये हुआ प्रोग्राम डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज फंक्शन ओवरलोडिंग। यहाँ पर समझिए ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है। ओवरलोडिंग में ऑपरेटर ओवरलोडिंग भी होता है और फंक्शन ओवरलोडिंग भी। यानी अगर आप किसी ऑपरेटर का अगर एक ही प्रोग्राम में अलग पैरामीटर लिस्ट के साथ में यूज कर रहे हैं तो वह ओवरलोडिंग का मेथड कहलाता है, जिसे पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट भी हम लोग कहते हैं। वैसे ही किसी फंक्शंस का यूज हम लोग प्रोग्राम में क्या करेंगे, अलग पैरामीटर्स के साथ यानी अलग कंडीशंस के साथ जब यूज करेंगे एक ही फंक्शन का जिसका नाम सेम है, तो वो फंक्शन जो है फंक्शन ओवरलोडिंग कहलाएगा। तो डियर स्टूडेंट, सी प्लस प्लस अलाउज स्पेसिफिकेशन ऑफ मोर देन वन फंक्शन ऑफ द सेम नेम। एक ही नाम का एक से ज्यादा फंक्शंस का हम लोग यूज कर सकते हैं सेम स्कोप के साथ में। दीज फंक्शंस आर कॉल्ड ओवरलोडेड फंक्शंस। ऐसे फंक्शंस को हम लोग ओवरलोडेड फंक्शंस कहते हैं जिसका नाम एक ही रहता है लेकिन अलग पैरामीटर्स के साथ यूज होते हैं। ओवरलोडेड फंक्शंस इनेबल यू टू सप्लाई डिफरेंट semantics for the functions depending on the types of number of argument। तो अलग अलग आर्गुमेंट यानी जो वेरिएबल लिस्ट रहता है उसके साथ एक ही नाम के फंक्शंस को जब हम लोग यूज करते हैं तो ये ओवरलोडिंग फंक्शन कहलाता है। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट, व्हाट इज डीडीएल स्टेटमेंट। डीडीएल स्टेटमेंट क्या है, एसक्यूएल में आपको पढ़ना है डीडीएल एंड डीएमएल स्टेटमेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गिव एग्जांपल ऑफ सम स्टेटमेंट, कुछ एग्जांपल्स भी दीजिए। तो डियर स्टूडेंट, डीडीएल यानी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज जो होता है यूज टू डिफाइन डेटा स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए यूज होता है। और एग्जांपल्स में हम लोग क्रिएट टेबल, अल्टर टेबल करते हैं, तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं एसक्यूएल के जो डीडीएल कमांड में यूज होते हैं। नेक्स्ट है हमारा डियर स्टूडेंट, व्हाट इज हब। हब क्या है, डिफाइन। ये नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन चैप्टर से लिया गया है, चैप्टर नंबर 14 डियर स्टूडेंट। तो हब जो होता है एक फिजिकल लेयर नेटवर्किंग डिवाइस होता है विच इज यूज टू कनेक्ट मल्टीपल डिवाइसेज इन ए नेटवर्क, जिसका प्रयोग किया जाता है एक नेटवर्क में मल्टीपल डिवाइसेज को कनेक्ट करने के लिए। दे आर जनरली यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर्स इन लैन। ये लैन के ऊपर ज्यादातर काम करता है डियर स्टूडेंट, लोकल एरिया नेटवर्क। ए हब हैज मैनी पोर्ट्स, एक हब में बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं। कंप्यूटर स्विच इंटेंड टू बी कनेक्टेड टू द नेटवर्क, जिसमें कंप्यूटर स्विच को कनेक्ट किया जाता है प्लग इन करके, राइट। तो नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज लॉजिक गेट। लॉजिक गेट ये स्टूडेंट आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, है ना। ये सर्किट के ऊपर काम करता है जिसका एक आउटपुट होता है, दो बाइनरी इसका इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है।
तो उसे हम लोग लॉजिक गेट कहते हैं। तो लॉजिक गेट जो होता है डियर स्टूडेंट, ये आइडियलाइज्ड मॉडल ऑफ द कंप्यूटेशन ऑफ द फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इम्प्लीमेंटिंग अ बुलियन फंक्शन, जो बुलियन फंक्शंस के ऊपर काम करता है, 0 और 1 के फंक्शन पर काम करता है डियर स्टूडेंट। लॉजिक ऑपरेशंस परफॉर्म वन और मोर बाइनरी इनपुट, एक या एक से अधिक बाइनरी इनपुट होता है डियर स्टूडेंट, प्रोड्यूसेस सिंगल बाइनरी आउटपुट, जिससे जो है एक ही सिंगल बाइनरी आउटपुट आता है, राइट। तो यहाँ पर आपका देखिए देयर आर 7 बेसिक लॉजिक गेट होते हैं, एंड, और, जोर, नॉट, नैंड, नॉर और एक्सनॉर। तो ये सारे गेट्स होते हैं डियर स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग सेक्शन सी के ऊपर डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट, जो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ से आपको 3 क्वेश्चंस बनाने हैं और आउट ऑफ 15 मार्क्स यहाँ पर आपको मिलेंगे, 5-5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, व्हाट इज एरे? एरे क्या होता है सी प्लस प्लस में, एक्सप्लेन इट्स टाइप। एरे के टाइप्स को आपको बताना है। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ दिया है स्टूडेंट, क्योंकि एरे से बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, बाइनरी सर्च, ये सारे क्वेश्चन आते हैं, बबल सॉर्ट वगैरह। तो इस सेट में आपको बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है। तो एरे जो होता है एक डेटा स्ट्रक्चर होता है, इसे हम लोग लीनियर डेटा स्ट्रक्चर भी कहते हैं, जो कंटेन्स ए ग्रुप ऑफ एलिमेंट, जिसमें ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स होता है, एक ही टाइप का डेटा को हम लोग कह सकते हैं। यानी आपका एक कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स होता है डियर स्टूडेंट एरे, यानी एक वेरिएबल में हम लोग सिर्फ एक वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, लेकिन एक एरे में हम लोग मल्टीपल वेरिएबल्स के वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। टिपिकली दिस एलिमेंट आर ऑल द सेम टाइप, लेकिन एक एरे में जो डेटा टाइप होता है सभी वेरिएबल्स का सेम होता है, यानी सभी एलिमेंट जो हम लोग डालेंगे वो सेम डेटा टाइप का होना चाहिए, सच एज इंटेजर और स्ट्रिंग। जैसे हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं इंटेजर डेटा टाइप या फिर स्ट्रिंग डेटा टाइप का। एरेज आर कॉमनली यूज टू कंप्यूटर प्रोग्राम टू ऑर्गेनाइज डेटा। कंप्यूटर प्रोग्राम्स में एरेज का यूज जो है डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए किया जाता है। दैट आर रिलेटेड सेट ऑफ वैल्यूज टू बी स्टोर्ड इजीली सर्च, जिससे क्या होता है इसको हम लोग स्टोर कर सकते हैं, आसानी से सर्च कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ एरे अगर हम लोग देखेंगे तो मेनली यहाँ पर 2 टाइप्स ऑफ एरे होते हैं, जिसे सिंगल डायमेंशनल कहेंगे और 2 डायमेंशनल या मल्टी डायमेंशनल। कई लोग इसको डिफाइन करते हैं 3 टाइप्स ऑफ एरे होते हैं, सिंगल डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और तीसरा मल्टी डायमेंशनल। लेकिन आप कह सकते हैं टाइप्स ऑफ एरे में सिंगल डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल या मल्टी डायमेंशनल, ये एरे के प्रकार होते हैं डियर स्टूडेंट। हमारा अगला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, व्हाट इज क्लास? क्लास क्या होता है सी प्लस प्लस में, और राइट ए प्रोग्राम यूजिंग क्लास इन सी प्लस प्लस। तो आपको डिफाइन करना है, क्लास जो होता है एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है डियर स्टूडेंट, कंप्यूटर साइंस में जो सी प्लस प्लस है हमारा, विच होल्ड इट्स डेटा मेंबर्स। एक क्लास के अंदर इसके डेटा मेंबर्स होते हैं और मेंबर फंक्शंस होते हैं, राइट, यानी वेरिएबल्स होते हैं और उन वेरिएबल्स को ऑपरेट करने के लिए हम लोग फंक्शंस बनाते हैं, विच कैन बी एक्सेस्ड एंड बाय द क्रिएटिंग एन इंस्टेंस ऑफ ए क्लास। और इनके एट्रीब्यूट्स को, यानी जो डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन है उसको सिर्फ ऑब्जेक्ट के द्वारा यानी इंस्टेंस ऑफ क्लास के द्वारा ही एक्सेस किया जा सकता है। तो एक प्रोग्राम भी बनाने के लिए कहा है डियर स्टूडेंट, तो हम लोग सबसे पहले हेडर फाइल लिखते हैं प्रोग्राम में, हैज इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, राइट। अमाउंट नाम का एक क्लास बनाएंगे डियर स्टूडेंट, क्लास का नाम रखा है हमने अमाउंट। एक प्राइवेट इसमें विजिबिलिटी मोड रखते हैं, उसमें हमने एक वेरिएबल इसका मेंबर फंक्शन बनाया हुआ है इंट एक्स, इसमें हम लोग एक वैल्यू को स्टोर करेंगे और इसको एक्सेस करेंगे, राइट। तो पब्लिक फंक्शन में हम लोग क्या करेंगे कि void set नाम का एक फंक्शन बनाएंगे पब्लिक विजिबिलिटी मोड में, और इसमें एक पैरामीटर लिस्ट हमने इंट ए यहाँ पर रखा हुआ है, इसमें एक वैल्यू पास कराएंगे जो हम लोग सेट करेंगे, ठीक है। तो जो वैल्यू सेट करेंगे उसको हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया हुआ है कि ए का वैल्यू एक्चुअली में एक्स में चला जाएगा, यानी डायरेक्टली प्राइवेट वेरिएबल्स में हम लोग स्टोर नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग फंक्शंस के माध्यम से जो है हम लोग प्राइवेट में स्टोर यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, जो वैल्यू हम लोग सेट करेंगे वो एक्स के अंदर चला जाएगा, और एक्स के अंदर जो वैल्यू है उसे प्राप्त करने के लिए एक गेट फंक्शन बनाएंगे, वो भी इंटेजर टाइप का होगा। तो इंट गेट जो है रिटर्न करेगा एक्स के वैल्यू को, और उसके बाद जो हमारा मेन प्रोग्राम होगा डियर स्टूडेंट, उसमें हम लोग क्या करेंगे, जब भी हम लोग मेन प्रोग्राम क्लास से संबंधित बनाते हैं तो हमें इंट मेन के बाद में हमें क्लास का नाम को डिफाइन करना पड़ता है, साथ ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। तो क्लास का नाम हमारा है डियर स्टूडेंट अमाउंट, और ऑब्जेक्ट हमने बनाया है ओबीजे नाम का।
तो जब भी इसके फंक्शंस को हम लोग यूज करते हैं तो क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट के साथ डॉट लगाकर हम लोग उस फंक्शन को कॉल करते हैं। तो ऑब्जे डॉट सेट, सेट फंक्शन में हम लोग जो पैरामीटर रखे इंटेजर वैल्यू का इंट ए, उसमें 2000 हम लोग सेट कर देंगे, जो एक्चुअली में कहाँ चला जाएगा, एक्स के अंदर चला जाएगा। अब एक्स को कौन रिटर्न करेगा, तो गेट फंक्शन रिटर्न करेगा। तो सी आउट हम कर देंगे, ऑब्जेक्ट के साथ गेट फंक्शन को हम लोग कॉल करेंगे। तो जैसे गेट फंक्शन को कॉल करेंगे, रिटर्न जीरो, प्रोग्राम जो हमारा क्लोज हो जाएगा और आउटपुट हमारा स्क्रीन पर दिखने लगेगा। इस तरह से क्लास का यूज करते हुए हम लोग एक प्रोग्राम बना सकते हैं डियर स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन टपल एंड एट्रीब्यूट। एक टपल और एट्रीब्यूट में क्या अंतर होता है, बेसिकली ये हमारा डेटाबेस कॉन्सेप्ट से लिया गया है डियर स्टूडेंट। टपल जो होता है सबसेट ऑफ रो रिकॉर्ड होता है, किसी रिलेशन में एक टेबल में जो रो रिकॉर्ड्स होते हैं उसे टपल कहा जाता है। तो यहाँ पर कह रहा है देखिए, हॉरिजेंटल सबसेट और इंफॉर्मेशन इन ए टेबल इज कॉल्ड टपल। टपल इज अ रो रिकॉर्ड डियर स्टूडेंट रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम में विच गिव्स यू पार्टिकुलर इन्फॉर्मेशन, जिससे आपको पार्टिकुलर इन्फॉर्मेशन मिलता है। जबकि जो हमारा एट्रीब्यूट होता है डियर स्टूडेंट, ये कॉलम्स होते हैं या फील्ड्स होते हैं किसी भी रिलेशन में। तो एट्रीब्यूट्स का मतलब कॉलम्स या फील्ड्स हम लोग कह सकते हैं किसी रिलेशन में यानी टेबल में, राइट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, डिफाइन डेटा टाइप इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में डेटा टाइप को डिफाइन कीजिए, किस किस प्रकार के डेटा टाइप होते हैं, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप। तो डियर स्टूडेंट, इन सी प्लस प्लस डेटा टाइप आर डिक्लेरेशंस फॉर वेरिएबल्स। वेरिएबल्स के लिए डिक्लेरेशंस होते हैं कि किस प्रकार का डेटा आप किसी वेरिएबल्स के अंदर आप स्टोर करने वाले हो। दिस डिटरमाइंस द टाइप ऑफ साइज डेटा एसोसिएटेड विद द वेरिएबल। इससे क्या होता है कि किस टाइप का आपका डेटा वेरिएबल्स में जाएगा, उसका साइज क्या होगा, ये डिटरमाइन होता है। तो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ डेटा टाइप होता है डियर स्टूडेंट सी प्लस प्लस में। फंडामेंटल डेटा टाइप, जिसे आपका इंट हो गया, केर हो गया, फ्लोट हो गया, डबल हो गया, एटीसी, राइट। उसके बाद आता है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, जिसमें हमारा क्लास आता है, स्ट्रक्चर आता है। और उसके बाद आता है ड्राइव डेटा टाइप, जिसमें हमारा एरे आता है, पॉइंटर आता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, एसक्यूएल से जो 5 नंबर का आपका क्वेश्चन पूछता ही है। राइट एसक्यूएल कमांड्स फॉर ए टू ई होगा डियर स्टूडेंट, क्योंकि 5 एक एक करके क्वेश्चन पूछता है। बेसिस ऑफ स्पोर्ट्स रिलेशन, एक टेबल दिया हुआ है जिसका नाम है स्पोर्ट्स। आपको जो है इसके ये को देखना है, डेटा को देखना है, सीरियल नंबर है, नेम है, गेम है, और इसके जो क्वेरीज है उसका आपको कोड लिखना है यानी स्टेटमेंट लिखना है, राइट। तो इसके क्वेरीज में हमारे 5 क्वेरीज है, देखिए, टू डिस्प्ले द नेम्स ऑफ ऑल प्लेयर्स इन स्पोर्ट्स रिलेशन। आपको यदि क्या करना है कि स्टेटमेंट्स यानी कमांड्स के माध्यम से आपको डिस्प्ले करना है नेम्स ऑफ प्लेयर्स इन द स्पोर्ट्स रिलेशन। तो हम लोग किस कमांड का यूज करेंगे, तो डियर स्टूडेंट एसक्यूएल के कमांड्स को आप सबसे पहले पढ़ लो ताकि आप अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को समझ पाओगे। तो यहाँ पर कह रहा है डिस्प्ले द नेम्स, तो नेम्स डिस्प्ले करने के लिए कह रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट नेम करेंगे, और उसके बाद ऑल द प्लेयर्स इन स्पोर्ट्स रिलेशन। तो नेम जो हमारा कॉलम है उसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे, तो सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्पोर्ट्स, और उसके बाद सेमी कॉलन का यूज करेंगे डियर स्टूडेंट। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा टू डिस्प्ले द नेम एंड गेम ऑफ ऑल प्लेयर्स हुज गेम्स आर क्रिकेट। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि डिस्प्ले द नेम, नाम को भी डिस्प्ले करने के लिए कह रहा है, यानी नेम का जो आपका कॉलम है उसको भी डिस्प्ले करने के लिए कह रहा है, और गेम भी, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे कि सिलेक्ट करेंगे नेम कोमा गेम, यानी 2 हमारे कॉलम सिलेक्ट हो जाएंगे फ्रॉम स्पोर्ट नाम का जो हमारा टेबल है। और एक कंडीशन है डियर स्टूडेंट कि नाम और गेम जो सिलेक्ट जो होगा, लेकिन जिसका गेम्स क्रिकेट है वही सेलेक्ट होगा, एक कंडीशन रख दिया गया है। तो कंडीशन के लिए हम लोग वेयर क्लाउज का यूज करते हैं डियर स्टूडेंट। तो हम लोग यहाँ कंडीशन रख देंगे, सिलेक्ट नेम कोमा गेम फ्रॉम स्पोर्ट्स वेयर गेम इक्वल टू क्रिकेट, जिसका गेम क्रिकेट है वही सिलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, टू शो द नेम एंड गेम्स ऑफ प्लेयर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। जब भी आपको असेंडिंग ऑर्डर में शो करने का कहता है तो आप ऑर्डर बाय क्लाउज का यूज करते हैं। तो इसके लिए क्या कह रहा है, देखिए स्टूडेंट, टू शो द नेम एंड गेम्स, तो नाम और गेम को हम लोग सिलेक्ट करेंगे डियर स्टूडेंट, और जो नाम हमारा होगा असेंडिंग ऑर्डर में होगा तो हम लोग स्पोर्ट्स से सिलेक्ट करेंगे फ्रॉम स्पोर्ट, एंड ऑर्डर बाय नेम ASC, असेंडिंग का शॉर्ट फॉर्म होता है डियर स्टूडेंट ASC, ये हमारा एक कमांड है। और सेमीकोलन का यूज करेंगे जिससे हमारा जो नाम है डियर स्टूडेंट वो आउटपुट टेबल में असेंडिंग ऑर्डर में दिखेगा, यानी ए से लेकर जेड की ओर जाएगा,
अगला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, टू डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ स्पोर्ट रिलेशन हु आर इन द फुटबॉल और बेसबॉल। यानी आपको लिस्ट यानी सारे के सारे रिकॉर्ड्स को दिखाना है डियर स्टूडेंट। यहाँ नाम और गेम कोई पार्टिकुलर एट्रीब्यूट की बात नहीं कर रहा है, तो इसके लिए हम लोग सेलेक्ट स्टार का यूज करेंगे फ्रॉम स्पोर्ट। और कंडीशन हमारा है एक तो वो फुटबॉल लिया हो या फिर बेसबॉल लिया हो, तो इसके लिए कंडीशन लगा देंगे वेयर गेम इक्वल टू फुटबॉल। तो फुटबॉल जो है आपका सिंगल कोट के अंदर होगा डियर स्टूडेंट, ये एसक्यूएल के कुछ रूल्स हैं। और जो गेम है वो इक्वल टू होना चाहिए बेसबॉल, यानी एक तो फुटबॉल या फिर बेसबॉल के बराबर अगर है तो वो कंडीशन लगा के हमारा सारा रिकॉर्ड को ये शो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन, टू डिस्प्ले द नेम्स ऑफ ऑल प्लेयर्स स्टार्टिंग एज परसेंटेज। अब परसेंटेज क्या होता है, जब आप लोग एसक्यूएल पढ़ोगे तो पता चलेगा, ये रिप्रेजेंट करता है मल्टीपल कैरेक्टर्स को, और जो हमारा अंडरस्कोर होता है ये सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो एस परसेंटेज यानी एस के बाद में मल्टीपल कैरेक्टर्स हो सकते हैं, स्टार्टिंग एस होगा और एस के बाद में मल्टीपल कैरेक्टर्स हो सकते हैं। तो इससे हम लोग को ये पता चलता है कि एस से जो नाम शुरू होगा उसको सेलेक्ट करने के लिए कह रहा है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, एस से हमारा सूरज है, श्याम है। तो यहाँ पर जो हमारा कोड होगा डियर स्टूडेंट क्या होगा, डिस्प्ले द नेम्स। नेम्स को डिस्प्ले हम लोग करेंगे तो सेलेक्ट नेम करेंगे फ्रॉम स्पोर्ट, स्पोर्ट नाम के टेबल से। और कंडीशन हम लोग लगा देंगे वेयर नेम इक्वल टू एस परसेंटेज। इससे क्या होगा कि जो नाम एस से स्टार्टिंग होगा वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा, फिर हम लोग सेमीकोलन का यूज करेंगे। इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए डियर स्टूडेंट इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखते हैं। उम्मीद है काफी इन्फॉर्मेशन आप लोग को मिला होगा। अगले वीडियो में हम लोग और भी अच्छे और भी सेट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं।